गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आई डोनेशन। आई का मतलब आंख, डोनेशन का मतलब दान। तो इस प्रकार से आई डोनेशन का मतलब होता है नेत्रदान। अब इस टॉपिक के अंदर सारी तमाम बातें आज पढ़ेंगे। आई डोनेशन क्या होता है, कौन लोग कर सकते हैं, कब करवाना होगा, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कब टीम आती है, कितना टाइम प्रोसीजर रहता है, एक नर्स की क्या भूमिका रहती है, सारी तमाम बातें आज इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आई डोनेशन के बारे में। बात करें, किसी व्यक्ति की डेथ के बाद उसकी आइज को डोनेट करना नेत्रदान कहलाता है। तो आंख क्या लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है, उस डेथ होने के बाद में आई को क्या कर देते हैं, दान के रूप में दे देते हैं, जिसको बोलते हैं आई डोनेशन। आपने देखा होगा कि कई ऐसे पर्सन, कई ऐसे दानदाता जिसके अंतर्गत शुरुआत से ही इन्होंने एक निश्चित एक स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार वो आई जो डोनेशन बैंक होते हैं वहां पे जाकर के एक रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। उस रजिस्ट्रेशन के अंदर उनका सारा एड्रेस, सारा डिटेल लिख दिया जाता है कि मेरी आंखें हैं, वो किसी पर्सन के लिए यूज आ सकती है, इसलिए मैं जो आई है मेरी डेथ होने के बाद में ये मैं डोनेट कर रहा हूं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों के अंदर ये आई डोनेशन वाले लोग बहुत होते हैं, आंखों का डोनेशन करते हैं। आपकी दोनों आंखें किसी दो व्यक्ति की रोशनी दे सकती है। तो इस प्रकार से डेथ होने के बाद में आई को डोनेट करते हैं, जिसको बोलते हैं आई डोनेशन। नेत्रदान को एक महादान माना जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा डोनेट की गई आंखें किन्हीं दो अंधे व्यक्तियों के जीवन में उजाला ला सकती है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, आई डोनेशन व्यक्ति की डेथ के बाद किया जाता है, जो पूरी तरह समाज के लिए निस्वार्थ रूप से किया गया कार्य होता है। आई डोनेशन पूरी तरह से वॉलंटरी किया जाता है, स्वेच्छा से किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होता है। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अभी ब्लड दान, रक्तदान करते हैं, बोलते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, ये होता है। परंतु आजकल बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, ऐसा कोई कमजोरी कुछ नहीं आती है। हर तीसरे महीने ब्लड दान, रक्तदान कर सकता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से नेत्रदान भी करना बहुत जरूरी है। नेत्रदान कौन कर सकता है? अब सबसे पहले बच्चों अपने डेफिनेशन पढ़ ली कि आई डोनेट करना डेथ होने के बाद में क्या कहलाता है? आई डोनेशन। आई डोनेशन कौन कर सकता है? दूसरा पॉइंट हेडिंग डालिएगा, कौन कर सकता है। अब यह भी जानना जरूरी है। देखिएगा, नेत्रदान डेथ हो जाने के 6 घंटे के अंदर किया जाता है। एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि जब डेथ हो जाती है, उस डेथ हो जाने के बाद में कितने घंटे के अंदर आंख को निकाल लिया जाना चाहिए? 6 घंटे के अंदर। तो जो नेत्रदान किया जाता है वो 6 घंटे के अंदर किया जाता है। पहला पॉइंट, यदि मृत व्यक्ति अस्थमा, हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्यूलोसिस, डायबिटीज, रीनल फेल्यूर जैसी बीमारियों से ग्रसित है, तब भी उसकी आई डोनेट की जा सकती है। इसमें कोई भी प्रकार का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी ऐसी बीमारियां जिसके अंतर्गत आई डोनेशन नहीं होता है, परंतु हाइपरटेंशन हुआ, टीबी हुआ, रीनल फेल्यूर हुआ, इस प्रकार की बीमारियों के अंदर आई डोनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, यदि मृत व्यक्ति की कैटरेक्ट सर्जरी हो चुकी है या वह आई ग्लास का यूज करता है, तब भी उसकी आई डोनेट की जा सकती है। लेकिन यदि मृत व्यक्ति निम्न डिजीज से ग्रस्त है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आई डोनेट नहीं किया जा सकता है।
ठीक है ना। कैटरेक्ट सर्जरी हुआ है, मैंने आपको बताया था, कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर लेंस के अंदर ओपेसिटी आ जाती है, धुंधलापन आ जाता है। तो ऐसे पर्सन भी क्या कर सकते हैं, आई डोनेट कर सकते हैं। ऐसे पर्सन जो आई डोनेट नहीं किया जा सकता है, दूसरा पॉइंट बच्चों ये डालिएगा, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द HIV इंफेक्शन, जो एड्स वाला पर्सन होता है वो वाला, टिटनस वाला, रेबीज वाला, कैंसर वाले मरीज, कपाल के अंदर ट्यूमर, कई ऐसे पॉइजन्स, ये वाले जो है आई डोनेट नहीं कर सकते। आया समझ में बच्चों, ये ध्यान रखना है। अभी तक मैंने आपको ये बताया आई डोनेट क्या होता है, कब किया जाता है, कौन कौन किस प्रकार की बीमारियों में कर सकते हैं, किस बीमारी के अंदर नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि व्यक्ति की डेथ ड्राउनिंग से हुई है तब भी उसका आई डोनेट नहीं किया जाता है। यदि मरीज है, उसका ड्राउनिंग का मतलब क्या, डूबना, एक पानी के अंदर डूब गया है, ऐसी कंडीशन में भी उसके लेंस है, कॉर्निया है, वो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आई डोनेट नहीं किया जाता है। उसके बाद में जब आई डोनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या ध्यान रखना होता है, इसके बारे में बात करते हैं। आंखें केवल व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही डोनेट की जाती है, पहली बात, ये तो सब जानते हैं, कोई पहले नहीं देगा। यदि कोई व्यक्ति अपने परिजन जिसकी मृत्यु हो चुकी है आंखों की डोनेट करना चाहता है तो उसे नियरेस्ट आई बैंक में इन्फॉर्म देनी होती है। आई बैंक की टीम जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस व्यक्ति के घर पहुंचती है और आई को कलेक्ट करती है। अब इसके अंदर यह बताया गया है कि जब आई डोनेट के लिए बोला गया है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उनके रिलेटिव के द्वारा जहां पे आई डोनेट का जो रजिस्ट्रेशन करवाया था वहां पे तुरंत फोन करेंगे और वहां पे जैसे ही फोन जाता है तो वहां आई डोनेट वाली जो टीम रेडी रहती है वो तुरंत आकर के कलेक्ट करेगी। उस परिस्थिति के अंदर मृत्यु के बाद 6 घंटे के अंदर ही आई डोनेट किया जाता है। उसके बाद में उसके कॉर्निया है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। आई को रिसीव करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है, जिसके अंदर 15 से 20 मिनट का समय लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मरीज वो टीम आई सारा आर्टिकल्स लेके आएंगे, उसके बाद में आंख को थोड़ा सा सर्जिकल थोड़ा सा इंसिजर लगाएंगे और उसके बाद में कॉर्निया है वो आई के पार्ट्स को निकाल देंगे। उसी जगह पे एक प्रोस्थेटिक जो प्लास्टिक के जो लेंस होते हैं वो उसको लगा देते हैं और ढक देते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता है। कोई इस प्रकार की कोई आंखों के अंदर विकृति भी नहीं आती है, एब्नॉर्मल भी नहीं दिखता है, मालूम भी नहीं पड़ता है। 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मृत परिजन की आई डोनेट करना चाहता है तो उसे अपने परिजन की मृत्यु के बाद तुरंत नियरेस्ट आई बैंक में फोन कर आई डोनेट की इच्छा के बारे में बताना चाहिए। आई बैंक के फोन नंबर सभी लोकल टेलीफोन डायरी में दिए हुए होते हैं। इस संबंध में 1919 पर फोन करके इन्फॉर्म किया जा सकता है। यह आई डोनेट करने का जो नंबर है, किसी को करना है तो देख लीजिएगा। व्यक्ति की डेथ हो जाने से लेकर आई बैंक में इंफॉर्मेशन भेजने, आई के कलेक्शन हेतु टीम के पहुंचने तक निम्न सावधानियां रखनी होती है। मृत व्यक्ति के सिर के नीचे एक तकिया लगा करके हल्का सा ऊपर कर देना है, पहला। दूसरा है पंखा बंद कर दे, जिस कक्ष में बॉडी रखी है वहां एसी की उपलब्धता है तो उसे ऑन कर देना है। डेथ बॉडी की आई लिड्स क्लोज होनी चाहिए, आंखें खुली नहीं होनी चाहिए, आई लिड्स क्या है, बंद होनी जरूरी है। आई डोनेट किसी भी उम्र, धर्म, प्रजाति, जाति, ब्लड ग्रुप वाला कर सकता है। आई बैंक को आई डोनेट की इच्छा के बारे में बताते समय जिस स्थान पर आई डोनेट होना है उसका तसल्ली के साथ में सही एवं पूरा एड्रेस देना है, पूरा पता लिखा देना, एड्रेस लिखाना है। आई डोनेशन के बाद व्यक्ति का फेस है विकृत नहीं होता है और न ही कोई कॉम्प्लिकेशन होती है।
ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा, स्मेल आएगी, वो होगा नहीं, न कॉम्प्लिकेशन होगा, न वहां पे ब्लड रिलीज होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी इस प्रकार के फेस भी कोई एबनॉर्मल नहीं होगा। आई डोनेशन के दौरान कलेक्शन की गई आई कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से ग्रस्त व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस लाने में सहायक होती है, क्योंकि इसमें कॉर्निया होता है वो चेंज होता है। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होते हैं, ऐसी पर्सन के अंदर ये वापस रोशनी लाई जा सकती है। उसके बाद में जो आई का अदर पार्ट्स होता है वो रिसर्च के लिए काम आता है। अब उसके अंदर नेक्स्ट है कि जब एक आई डोनेट हो रही है उस परिस्थिति के अंदर एक नर्स क्या करेगी, नर्स की क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में बात करते हैं। नर्स को लोगों को नेत्रदान की इंपॉर्टेंस बताते हुए उनकी इसके लिए एनकरेज करना चाहिए। नर्स को बताना है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा मृत्यु के बाद दान की गई आई कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से ग्रसित 2 लोगों की जिंदगी में पुनः रोशनी ला सकती है। इस प्रकार की यह अत्यंत पुण्य का कार्य है। लोगों को एनकरेज करना है, बताना है कि नेत्रदान महादान है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट है जो बड़े बड़े होल्डर पोस्टिंग लगाते हैं, वहां पे ये लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि लोग आगे आए और जो अंधे हैं उनको एक रोशनी दिया जाए। तो इस प्रकार से एक एनकरेज करने का काम नर्स का होता है। नर्स को जन साधारण को आई डोनेट की प्रक्रिया के विभिन्न चरण जैसे नियरेस्ट आई बैंक का फोन नंबर, मृत व्यक्तियों की डेथ हो जाने से लेकर आई बैंक की टीम के पहुंचने तक रखी जाने वाली सावधानियां के बारे में बताना है। कौन आई डोनेट कर सकता है, कौन आई डोनेट नहीं कर सकता है आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करनी चाहिए। लोगों को जागरूक करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन डोनेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किस बीमारी के अंदर किया जाता है, किस बीमारी के अंदर नहीं किया जाता है, कहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्या मोबाइल नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद में डेथ हो जाती है तो उनको बोलना है, नाम तो लिखवा दिया परंतु घर वालों को भी मालूम होना चाहिए कि डेथ होता है, तुरंत आई बैंक के अंदर फोन कर दें ताकि टीम आकर के तुरंत आई को लेके चले जाए। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, नर्स को जन समुदाय में आई डोनेट के संबंध में फैली विभिन्न मिथ्या धारणाओं जैसे आई डोनेट के बाद फेस का विकृति हो जाना आदि को दूर करना। लोगों को बताना है कि इस प्रकार का कोई भी फेस पे एबनॉर्मलिटी नहीं देखने को मिलती है। लोग बोलते हैं नहीं डेथ हो जाती है, आंखें निकाल लेगी, फिर निकाल लेंगे, फिर बाद में जो लोग आते हैं देखने के लिए उस गड्ढे में भद्दा लगता है, ठीक है ना, बस। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नर्स को अपने एरिया में नेत्रदान के एनकरेजमेंट के लिए कार्य कर रहे विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। इस संबंध में जन समुदाय में अधिकाधिक जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसे लोग आई डोनेशन के लिए जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं, उनके साथ में कॉम्बिनेशन बना करके एक हेल्थ के अंदर, लोगों के अंदर, कम्युनिटी के अंदर लोगों को जागरूकता करना जरूरी होता है। इसके बाद में एक एक्ट आया था जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन ACT 1994। इसके अंदर जो आई डोनेट करते हैं उसके अंदर नियम कानून कायदे होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इस एक्ट के अंदर थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए ह्यूमन ऑर्गन को बॉडी से रिमूव करने, स्टोरेज करने, ट्रांसप्लांट करने से संबंधित, इसके साथ ही ये ह्यूमन ऑर्गन की कॉमर्शियल डीलिंग को भी रोकता है। इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर ये बताया है कि किसी भी पर्सन का कोई भी ऑर्गन को निकालते हैं तो एक थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए, थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए, उनका इलाज के लिए लिया जाता है। इस प्रकार से कैसे लेना है, कैसे स्टोरेज करना है, कैसे ट्रांसप्लांट करना है, इसके अंदर सारी नियमावली लिखी हुई होती है। इसके अंदर अलग अलग चैप्टर है, ये कोई अपने काम के नहीं है। दूसरी बात करते हैं, भारत में आई बैंक इन इंडिया कहां पे है, ये भी ध्यान होना जरूरी है। कहां पे है, कहां रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे बॉम्बे अस्पताल बॉम्बे महाराष्ट्र, भाटिया अस्पताल बॉम्बे, हिंदुजा अस्पताल बॉम्बे,
सत्य साई आई बैंक बॉम्बे, सर हर किशन दास अस्पताल बॉम्बे, AFMC पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी पुणे, श्री गुरु रामदास चैरिटेबल अस्पताल अमृतसर, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान, कोटा आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च फाउंडेशन कोटा राजस्थान, श्री रामचंद्र आई बैंक चेन्नई जो तमिलनाडु के अंदर है, रोटरी राजन आई बैंक चेन्नई, लखनऊ आई बैंक लखनऊ, इंटरनेशनल आई बैंक कोलकाता, रामायणबा इंटरनेशनल आई बैंक हैदराबाद। बिहार का नाम नहीं आया बच्चों। सरोजनी कहां पे? हाँ आएगा। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल हैदराबाद, ABI इंस्टीट्यूट पटना बिहार, PGIMER चंडीगढ़, PGIMER पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके बाद में नई दिल्ली के अंदर है। उसके बाद में नेशनल आई बैंक न्यू दिल्ली। इस प्रकार से गुरु नानक आई बैंक न्यू दिल्ली, गुजरात रिसर्च एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, नेत्र ज्योति इंटरनेशनल आई बैंक बेंगलोर, सेवा सदन आई बैंक भोपाल, और उसके बाद में सोइत्राम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर। इस प्रकार से 25 बैंक का यहां पे लिस्ट है। उसके बाद में अभी और कुछ लेटेस्ट आई बैंक खुले हैं, तो आपके लोकेशन में कहाँ नज़दीक है उसमें वहाँ पे आप जांच कर सकते हो। बच्चों इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है या क्या करना है, ये एक बेसिक है। मैंने आपको अभी आई डोनेशन का मतलब क्या होता है, क्या आई डोनेशन में क्या किया जाता है, कब करना होता है, किसके कौन सी बीमारी में कर सकते हैं, कौन सी में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आई डोनेट करने के लिए एक जो एक्ट आया था 1994 के अंदर, उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद में एक नर्स की क्या भूमिका होती है, क्या क्या एक ध्यान रखना होता है, क्या फैक्ट्स होते हैं। उसके बाद में ए लिस्ट ऑफ द आई बैंक, ठीक है। तो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक था, तो आज इतना ही, धन्यवाद।